थोड़ा सा ध्यान से रखो। आज तुम्हारी शादी है तो कोई भी चीज आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मैं कमरे में एकदम बेजार से बनी बैठी थी। अपनी बहन की आवाज पर उठकर उसे देखा था, जो न सिर्फ मुझसे बड़ी थी बल्कि शादीशुदा भी थी और अपने पूरे ससुराल के साथ मेरी शादी में शामिल होने के लिए आई थी। आज मेरी शादी थी। हालांकि मेरा होने वाला पति अच्छा था, दिखने में भी खूबसूरत था, पढ़ा लिखा भी था, कोई कमी नहीं थी। मगर मैं फिर भी खुश नहीं हो पा रही थी। ना ही मुझ में वह जोश था जो हर उस लड़की में होता है जिसकी शादी होने वाली होती है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह थी कि मेरी शादी एक गांव में हो रही थी। मेरी तो हमेशा से यही इच्छा थी कि जिस तरह हम शहर में रहते हैं वैसे ही मेरी शादी भी शहर में ही होगी, जहां हर तरह की सहूलियत मौजूद होती है। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी हो ही पाई थी कि मम्मी पापा के दर पर एक रिश्तेदारों में से कोई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। लड़के का नाम अंकित था, जो अच्छा खासा हैंडसम और प्यारा लड़का था। खाते पीते घर आने से भी संबंध रखता था, सब और संस्कारी भी था। लेकिन वही बात कि वह गांव से था। उनकी अपनी ढेर सारी जमीन थी, जिन्हें वह अपने भाइयों के साथ मिलकर संभालता था। मम्मी पापा और भाइयों को वह लड़का और उसके घर वाले अच्छे लगे थे, तभी मिल मिलाकर मेरा अंकित के साथ रिश्ता तय कर दिया गया था। और मुझे एक बार भी नहीं पूछा गया था, ना ही मैंने अंकित को देखी थी। वैसे तो मेरी जिंदगी का हर फैसला लेने का हक मम्मी पापा को ही था, मगर एक बार उन्हें पूछना तो चाहिए था कि मैं उन्हें बता पाती कि मुझे गांव में शादी नहीं करनी। मगर मेरे तो कुछ कहने की नौबत ही नहीं आई थी। मम्मी पापा अंकित के घर वालों को जवान दे चुके थे और अब अपनी जवान से पलट नहीं सकते थे। और फिर मैं भी हालत के आगे खुद को छोड़ दिया और चुप हो गई। और आज सारी तैयारियां पूरी करने के बाद मेरी अंकित से शादी थी। अपनी बहन के साथ में पार्लर गई, वहां से सीधा मैरिज हॉल और फिर बारात आने के बाद शादी भी संपन्न हुई थी। खाना खाने का दौर चला और फिर मैं विदा होकर अंकित के साथ उसके गांव घर पे आ गई। लेकिन मैं अब तक अंकित को नहीं देखी थी कि वह कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर सेहरा बांध रखा था, जिससे उसका जरा भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हालांकि सब लोगों ने कहा भी कि दूल्हा का सहरा हटाओ, लेकिन अंकित ने अपना चेहरा नहीं हटाया था। अंकित की माँ कहने लगी, हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को अपना चेहरा नहीं दिखता है, नहीं तो अपशगुन होती है। लेकिन सबसे मुझे यही सुनने को मिला था कि अंकित बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लड़का है और तुम्हारी और अंकित की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी है। दिल से हर दर्द और वसवसों को दिल से निकालकर मैं दिल में उमंग लिए अंकित के साथ विदा होकर अपने ससुराल आई थी, जहां आते ही मुझे बड़े से हाल में बिठाकर मेरी साथ काफी रस्मों रिवाज की गए थे, जिन्हें करते करते रात के 10 बज चुके थे। रस्में खत्म हुई तो अंकित उठकर बाहर चला गया, जबकि मुझे मेरी सास और बाकी सब औरतें अंदर अंकित के कमरे में ले गई, जो कि रिवायती अंदाज में सजा हुआ था। मुझे बेड पर बिठाकर मेरी जेठानी और मेरी नंद मेरी तारीफें करने लगी, मगर जब सास ने मुंह खोलकर अपनी बात कही तो मैं हक्का बक्का से उनकी तरफ देखती रही। जो मैंने सुना क्या वह सही है या सिर्फ मेरी कानों का धोखा था? क्या मेरे कानों ने कुछ गलत सुना था? मुझे ऐसा लगता भी क्यों ना, मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी की थी। मैंने हैरानी से पूरी आंखें खोलकर अपनी सास को देखा, जो बिना मेरी तरफ ध्यान दिए अपनी बात कह रही थी। आसपास मेरी 2 देवरानियां और एक जेठानी और एक शादीशुदा नंद भी खड़ी थी, जो आराम से खड़ी मेरे हैरान से चेहरे की हाव भाव को देख रही थी। मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी कही थी कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो वह कह रही है वह सच है या फिर कोई मजाक। मैंने हैरान होकर पूछा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर अंकित से शादी हुई है तो हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सास कहने लगी, ऐसा होकर रहेगा जो मैंने कहा है। तुम्हें वह बात माननी होगी, जो कहा है उसे कान खोलकर सुन लो और अपने दिमाग में भी बिठा लो। तुम्हें अपने पति का चेहरा नहीं देखना है, और तब तक बिल्कुल नहीं जब तक तुम एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। उसके बाद बेशक जितना मर्जी उसका चेहरा देखना, मगर इससे पहले हरगिज नहीं, क्योंकि अगर तुमने अपने पति का चेहरा दिया, वह भी बच्चे के जन्म देने से पहले, तो तुम्हारा बच्चा अपाहिज पैदा होगा। यह सुनकर मैं जितना हैरान होती, उससे ज्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी कि ऐसा कैसे मुमकिन था कि मैं अपने पति के साथ रहती और उसे ना देखती, जानबूझकर ना भी देखी, तो अनजाने में भी मेरी उस पर नजर पड़ ही सकती थी। मेरी उलझन मेरे चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी।
मेरी जेठानी ने कहा, चिंता मत करो, हम देवर जी को भी समझा देंगे। शायद मेरी जेठानी समझ गई थी कि मैं क्या सोच रही थी। तभी उसके यूं कहने पर मेरे तने हुए हाव भाव थोड़े ढीले पड़े थे। मेरी सास और बाकी सबके जाने के बाद मैं यही सोचती हुई बेड से टेक लगाकर बैठ गई कि आखिर यह सब कैसे अजीबोगरीब रस्में हैं। मगर जेठानी को वापस आते देखकर मैं सीधी होकर बैठी। मेरी जेठानी कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा जैसा होगा तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। मैं भी जब यहाँ इस घर में आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मैं भी तुम्हारी तरह पहले बहुत घबराई थी, लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि जल्दी ही मुन्ना पैदा हो गया, जिसके बाद मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी न रही। मेरी जेठानी ने अपने बड़े बेटे का जिक्र करते हुए कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि पति को अवॉइड कैसे करूंगी। चिंता तो इस बात की है कि अगर मैं बहुत देर से यानी 1-2 साल गुजर जाने के बाद भी उम्मीद से ना हुई। मैंने अपनी जेठानी से सवाल किया तो मेरी जेठानी ने गौर से मुझे देखा और फिर यह कहकर कमरे से बाहर चली गई कि जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छे की उम्मीद रखो और ज्यादा सोच विचार मत करो। मैं चुपचाप आंखें मूंदी और एक बार फिर बेड के तकिए से टेक लगाकर बैठ गई थी। जब कमरे का दरवाजा खुला घूंघट की आड़ से मैंने देखा तो आने वाला मेरा पति था और मैंने फौरन अपनी सांस रोक सी ली थी। सबके मुंह से मैं अंकित की बेहद तारीफें सुनी थी, मगर अब मैं बहुत नर्वस हो रही थी। वो मेरे करीब आकर बैठा तो वही बातें दोहरा रहा था जो मेरी सास ने मुझे कही थी। अंकित कहने लगा, ये हमारे गांव में सदियों पुराना रिवाज है, यहाँ दुल्हन बच्चे की पहली पैदाइश से पहले अपने पति का चेहरा नहीं देखा करती और तुम भी इस रिवाज को पूरे दिल से अपनाना। हालांकि मेरा दिल बहुत मचल रहा था कि मैं अंकित का चेहरा देखूं, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी नजर उठा नहीं पा रही थी। और फिर अंकित ने अपने साथ लाई एक काली पट्टी मेरी आंखों पर बांध दी। उसके बाद अंकित ने मुंह दिखाई की, अंगूठी मेरी उंगली में पहन आई और वह बहुत देर तक मेरी तारीफ ही करता रहा। वैसे तो मेरी शादी की पहली रात बहुत ही हसीन गुजरी थी। शादी से पहले जो डर था वह अंकित की बाहों में समाते ही खत्म हो चुका था, लेकिन वही एक बात मेरे दिल में अटकी हुई थी कि मैं अंकित को देखना चाहती थी। मेरा दिल मचल रहा था कि मैं अंकित को देखूं, लेकिन अपनी सास की और अंकित की बातें याद करके मैं उदास हो जाती। लेकिन फिर मैं जल्दी ही अपनी सास और पति की बातों को भूलकर अपने पति अंकित का चेहरा देख लिया था। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली तो मैं अपनी आंखों से बंधी पट्टी उतरी और अंकित पर नजर डाली थी। अंकित बेखबर सो रहा था। अंकित को मैं वैसा ही पाया था जैसा सबसे सुना था। अंकित के इतने मासूम और प्यारे से चेहरे को देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। जी चाहा कि अंकित के गाल पर अपने प्यार की मोहर लगा दूं और अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए मैं अंकित के गाल के पास अपने होंठ ले भी गई। फिर अचानक ही रुक गई, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर अंकित को जरा भी भनक पड़ जाती है कि मैं उसका चेहरा देख लिया है तो फिर वह गुस्सा हो जाता। शादी के अगले दिन मेरी सास और बाकी सबने पूछा तो मैंने कह दिया कि मैं रस्म के अनुसार अपने पति का चेहरा नहीं देखा है। मेरी बात सुनकर घर वाले खुश हो गए थे और मुझे समझने लगे कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तो इस बात का ध्यान रखना कि यह रस्म टूटने नहीं चाहिए। भूलकर भी अपने पति का चेहरा मत देखना। अगर तुमने यह गलती कर दी तो तुम एक अपाहिज बच्चे को जन्म जन्म दोगी, इसलिए हमारी बातों को इग्नोर मत करना। खैर मैं इन बातों को नहीं मानती थी। मैंने ऐसे ही सबको विश्वास दिला दिया कि मैं इस रस्म को पूरे दिलो जान से निभाऊंगी और मेरी बात सुनकर सब घर वाले खुश हो गए थे। मैं भी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था कि रात को अंकित की नजर बचाकर मैंने अंकित का चेहरा देख लिया था। भला मैं अपने पति को देखे बिना कैसे रह सकती थी, इसलिए मैंने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी। कभी कभी मुझे घबराहट और डर भी महसूस होता था कि कहीं सच में मेरी औलाद अपाहिज पैदा ना हो, मगर मैं यह सोचकर खुद को तसल्ली दे लेती कि यह सब दकियानुसी बातें हैं। गांव की गवार सोच है, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। इंसानों को क्या खबर कि आगे क्या होने वाला है, और भला पति की शक्ल देख लेने से औलाद क्यों अपाहिज पैदा होने लगी। यह कहा कि तुम बनती थी। मेरी जिंदगी इन झंझटों और दकियानुसी बातों से बेपरवाह बड़े मजे से गुजर रही थी। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से संबंध रखती थी। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। हम चारों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। जब तक मैं पढ़ाई से फ्री हुई तो तीनों बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी।
और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थे। मेरे अम्मी पापा भी पढ़े लिखे थे, तभी जिंदगी बड़े ही शाही अंदाज में गुजरी थी। पापा का अपना गारमेंट्स का बिजनेस था, जिसे पापा और दोनों भाई मिलकर संभाल रहे थे। भाभी भी अच्छी थी, जो मुझे बहनों की तरह पेश आती थी, और हमने कभी भी उनको किसी तरह की दकियानूसी रस्म का हिस्सा नहीं बनाया था, और ना ही कभी खुद ऐसी रस्मों का हिस्सा बने थे। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री ली हुई थी। मेरा इरादा था कि मैं अपना एक फैशन बुटीक खोलूंगी, लेकिन आनन फानन में की जाने वाली मेरी शादी ने मेरी सारी इच्छाओं और सारे सपनों पर पानी फेर दिया था, जिसकी वजह से आज मैं इस गांव में बैठी हुई थी, शादीशुदा होकर और बेकार के रस्मोगर का हिस्सा बनकर, जिन पर मैं चिढ़कर रह जाती। लेकिन जब अंकित की तरफ देखती तो दिल में ढेर सारा सुकून उतर जाता था। अंकित मुझसे प्यार भी बहुत करता था। वह गांव की और लोगों की तरह नहीं था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उनकी अपनी इतनी जमीन थी कि वह उन्हीं जमीनों पर मजदूर लगाकर काम करवाया करते थे, और उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। अंकित के प्यार ने मेरे अंदर के अधूरेपन को भर दिया था। जो गांव मुझे पहले बुरा लगता था, अब अंकित की वजह से वह गांव मुझे पसंद आने लगा था। लेकिन रस्म के अनुसार अंकित दिन में मेरे सामने नहीं आता था, लेकिन रात को वह मेरे पास आता तो मेरे चेहरे पर एक काली पट्टी बांध देता और मुझे ढेर सारा प्यार करता। अंकित की बाहों में समाते ही मैं भी पूरे दिन की थकान भूल जाती थी। अंकित मुझसे माफी मांगता कि सोनिया, मुझे माफ कर दो, जो तुम्हें इस तरह इन रस्मों रिवाजों का हिस्सा बनना पड़ रहा है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन यह गांव के लोग हैं, ये इन बातों में बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए मुझे भी इन बातों को मानना पड़ता है। मैं भी अंकित से कह देती, अंकित कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख सकती तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी यह प्यार भरी बातें तो सुन सकती हूँ, तुम्हारे प्यार को दिल से महसूस कर सकती हूँ। अंकित के सोते ही मैं वह पट्टी उतार देती और जी भर के अंकित को देखा करती थी। मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था, और फिर अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, इतनी कि मैं बेहोश हो गई। घर वाले और मेरा पति मुझे गांव के इकलौते क्लिनिक में ले गए, जहां जाकर मेरा चेकअप किया गया। मुझे जब होश आया तो सभी मेरे आसपास जमा थे। मुझे सबको अपने आसपास देखकर बेहद घबराहट हुई, लेकिन जब सबके चमकते और खुशी से भरपूर चेहरे देखे तो कुछ उलझ भी गई। वहां सब खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, चहक रहे थे। वहां सब थे सिवाय मेरे पति अंकित के, और उसकी वजह मुझे पहले से मालूम थी कि जब तक मैं बच्चे को जन्म न देती तब तक वह मेरे सामने अपना चेहरा लेकर नहीं आ सकता था, ताकि मैं उसे कहीं देख ना लूं। हालांकि वह सब नहीं जानते कि मैं तो अंकित को शादी की पहली रात से ही देख रही हूँ। मैंने यह सब सोचकर सर झटका ही था कि मेरी सास मेरे पास आई, मेरा माथा चूमकर मेरी बलाई ली और फिर मुझे बधाई देकर कहने लगी कि बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो, सदा खुश रहो, सुहागन रहो। सास के शब्द सुनकर पहले मैं उलझी, मगर जब बात समझ में आई तो खुशी से मेरा भी बुरा हाल हो गया। मैं दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद करने लगी कि अब जल्दी ही मैं बच्चे को जन्म दूंगी, जिसके बाद मेरे पति को मुझसे छुपना नहीं पड़ेगा। मैं यह खुशी अपने पति के साथ बांटना चाहती थी, मगर वह यहाँ नहीं था, क्योंकि हमारे बीच दकियानुसी रस्मों की दीवार खड़ी थी। क्लिनिक से वे लोग मुझे घर ले आए। रात को जब मैं आंखें मूंदे लेटी थी तब मेरा पति मेरे पास आया, मुझे सोया समझकर मुझे बधाई दी। मैं बहुत खुश थी और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा था। कुछ दिनों से मैं एक बात नोट कर रही थी जो मुझे हैरान भी बहुत करती थी कि जब मैं सो जाती हूँ तो अंकित रात को पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता था। एक बार ऐसे ही उसके बड़बड़ाने से मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे और वह रो रो कर भगवान से माफी मांग रहा था। कह रहा था कि मैं औलाद के लालच में ये क्या कर दिया, भगवान मुझे माफ कर देना। मैंने जो कुछ किया वह औलाद की लालच में किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हो जाएगा। भगवान मेरी इस पाप को माफ कर दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंकित ऐसा क्यों कह रहा था, और यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि मैं रोजाना ही अब उसको यह करते देखा करती थी। वह समझता था कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सोने का नाटक करती थी और उसको रोते हुए और भगवान से माफी मांगते हुए देखा करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वह ऐसा क्यों करता है, और यह सिलसिला तभी से शुरू हुआ था जब से मैं उम्मीद से हुई थी। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था।
वो रोज भगवान से माफी मांगा करता था। मुझे तो अब डर लगने लगा था कि कहीं मेरे पति को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसे देख रखा है, और अब से नहीं बल्कि शादी की रात से ही कहीं मेरा बच्चा सच में अपाहिज पैदा ना हो। मैं अब बेतहाशा घबराने लगी थी। मुझे यह हमेशा से यह दकियानूसी अजीबोगरीब रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अब मैं घबराने लगी थी कि कहीं मेरा बच्चा अपाहिज पैदा ना हो, और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा दरी दरी सी रहने लगी थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अंकित से कुछ पूछ सकती, क्योंकि मुझे डर था कि आगे से उसने भी मुझसे सवाल कर लिया कि तुमने मना करने के बावजूद मुझे क्यों देखा, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर मैं चुप हो जाती। समय गुजरने के साथ साथ मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी सोच आने लगी थी, जिनको मैं चाह कर भी झक नहीं पाती थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था, लेकिन मेरे पति का यह रूटीन खत्म नहीं हुआ था कि वह रोज रात को उठकर रो रो कर भगवान से माफी मांगा करता था। और मेरी परेशानी जो कि तो बनी हुई थी, मैं पहले से भी ज्यादा चुप चुप रहने लगी थी, लेकिन किसी पर यह चाह नहीं होने देती थी कि बच्चे से पहले ही मैं उनकी रस्म को तोड़कर अपने पति का चेहरा देख चुकी हूँ। उस दिन भी एक रूटीन का दिन था। मैं आज जल्दी सो गई थी क्योंकि मैं आज काफी थक गई थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था और डिलीवरी भी होने वाली थी, इसलिए आजकल मैं जल्दी ही थक जाया करती थी। अभी मुझे सोए कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक मेरी आंख किसी के रोने की आवाज सुनकर खुली थी। मैंने दाएं तरफ को गर्दन मोड़कर देखा तो मेरी निगाह अंकित के ऊपर जा टिकी थी, जो कमरे में बने छोटे से मंदिर के सामने भगवान से माफी मांग रहा था, और हमेशा की तरह आज भी यही कह रहा था कि मैंने यह औलाद के लिए किया। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई और गुस्से भरी आवाज में कहा कि ऐसा भी क्या कर दिया है अंकित आपने, जो यूं रो रो कर रोज रात को भगवान से माफी मांगते हैं। मेरे गुस्से भरे अंदाज पर अंकित ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं निगाहों का रुख मोड़ चुकी थी ताकि उसे यही लगे कि मैं उसे देखा नहीं है। अंकित कहने लगा, कुछ नहीं, मैं बस यूं ही भगवान से अपने छोटे मोटे गुनाहों की माफी मांग रहा था, तुम सो जाओ। अंकित नॉर्मल से अंदाज में कहकर अपनी साइड पर लेटा और करवट बदलकर सो गया। मगर मैंने अंकित से कहा कि मैंने कल भी आपके रोने की आवाज सुनी थी। ऐसा क्या किया है आपने जो भगवान से रोज रोकर माफी मांगते हैं। मुझे उत्सुकता थी जानने की कि आखिर अंकित ये सब क्यों करता है, इसलिए मैं चुप नहीं रह पा रही थी। अंकित ने कहा कि कहा ना कि कुछ नहीं, फिर बहस किस बात की है, चुपचाप सो जाओ। अंकित ने अब की बार मुझे डांट दिया, नींद खराब करके कहते हो कि सो जाओ। मैं गुस्से से बड़बड़ाकर खिड़की के करीब खड़ी होकर काफी देर तक ताजा हवा खाती रही। उसके बारे में सोचने लगी। जब कोई जवाब ना मिला तो थक हार कर जाकर अपनी जगह पर लेटी और जल्दी ही नींद की वादियों में उतर गई। उस रात के बाद मैंने अंकित से पूछना छोड़ दिया था। वह भी एक आम सा दिन था। मेरा 9वां महीना खत्म होने वाला था जब मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई। सब लोग मुझे लेकर गांव के ही क्लिनिक की तरफ रवाना हुए। मेरी डिलीवरी का समय आ गया था। मुझे जल्दी ही डिलीवरी के लिए ले जाया गया, और फिर जब डिलीवरी हुई तो नर्स बच्चे को लेकर एक तरफ चली गई। मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और मेरी तबीयत पहले से अच्छी थी। सब लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन सब के चेहरे के जो भाव थे वह कुछ अलग से थे, जैसे वह खुश नहीं थे। और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। नर्स ने अभी तक बच्चा मुझे नहीं दिखाया था। सब लोग बच्चे से मिल चुके थे, लेकिन कोई भी मुझे बता नहीं रहा था कि वह कैसा है। सबके बाहर जाने के बाद मैं नर्स से बच्चे के बारे में पूछा तो नर्स बच्चे को कमरे में लेकर आई, और जब मैं अपने बच्चे की शक्ल देखी तो पैरों तले से जमीन निकल गई और समझ गई कि मेरा पति क्यों भगवान से कहता था कि मुझे माफ कर दे, क्योंकि जरूर उसने औलाद के लिए किसी मजलूम पर जुल्म किया होगा, तभी तो उसकी औलाद ऐसी पैदा हुई थी। मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं था। मेरा बच्चा कुछ अलग अलग ही टाइप का बच्चा था। उसकी आंखें खराब थी और चेहरा बाकी शरीर की तुलना में बहुत छोटा सा था। उसे देखकर मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था, क्योंकि ऐसा कुछ तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे कि मेरे पति की किए की सजा मुझे क्यों मिली। हर बार चेकअप कराने के बाद मेरी डॉक्टर यही कहती थी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। हमारे घर आने वाली एक मशहूर दाई ने यह भी बताया था कि लड़का होगा, और ऐसा ही था। मेरा लड़का ही पैदा हुआ था, मगर अब नॉर्मल। मैंने बच्चे को देखकर बिना उसे थामे फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था।
एक तरफ मुझे लग रहा था ये सब मेरी जार वजह से हुआ है। ना मैं अपनी सास के खिलाफ जाकर उनकी रस्मों रिवाज को तोड़ती और ना शादी की रात से लेकर आज तक अपने पति का चेहरा देखती और ना ही मेरा बच्चा यूं अपाहिज अबनॉर्मल पैदा होता। जबकि दूसरी तरफ मेरा दिल कह रहा था कि मेरे बच्चे को मेरे पति के किसी बुरे कर्म की सजा मिली है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात पर विश्वास करूं। नर्स मुझे रोता देखकर तसल्ली देकर उस बच्चे को मेरे पास लिटाकर चली गई तो मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अब मुझे अपने ससुराल वालों की अजीब और फीके रवैया नजर आ रही थी कि यकीनन वह इसी वजह से मुझे कटे कटे और नाराज थे। लेकिन इस समय मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, ना ही जानबूझकर मैंने कुछ किया था। मेरा पति अंकित एक बार भी मेरे सामने नहीं आया था, ना ही बच्चे से मिला था। शायद उसे भी पता चल चुका था कि हमारे घर अबनॉर्मल बच्चे ने जन्म लिया है, तभी तो वह एक बार भी मुझे या अपने बच्चे को देखने नहीं आया था। अगले दिन बच्चे को और मुझे घर ले जाया गया, लेकिन सबका रवैया मेरे साथ उखड़ा उखड़ा ही था। जबकि सास और जेठानी ने दबे शब्दों में मुझे कहना भी शुरू कर दिया, यह सब जरूर इसकी वजह से हुआ है कि तुमने अपने पति को देख लिया होगा, जबकि तुम्हें मना किया गया था कि अपने पति को मत देखना जब तक कि बच्चे को जन्म ना दे दो। और अब तो मुझे भी यही लगने लगा था। जिस पर मैं अब खुद को कोसने लगी थी, मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती, क्योंकि बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं अपने बच्चे की देखभाल में बिजी हो गई थी, जैसा भी था, मगर वह मेरा ही बच्चा था और मुझे उसकी परवाह थी। अंकित एक हफ्ते तक घर नहीं आया था, जिस पर मुझे यही लगा कि उसे भी शायद मैं ही कसूरवार लग रही थी। मेरे घर वाले आकर जा चुके थे और जाने से पहले मुझे तसल्ली और दिलासे देकर गए थे कि उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि वह हर वक्त मेरे साथ खड़े रहेंगे। मुझे जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी, मैं बस उनको एक कॉल कर दूं और वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। मेरे बच्चे की पैदाइश को एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन अंकित ने अपने बच्चे को आकर देखने की कोशिश भी नहीं की थी। और फिर एक शाम जब अंकित अचानक चला आया, मैं उस समय अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। अंकित चुपचाप आकर बेड पर बैठ गया। मैंने भी बच्चे को बेड पर लेटा दिया, क्योंकि वह सो चुका था। थोड़ी देर तक वह बच्चे को देखता रहा और फिर अपने बच्चे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसे चुप करवाने की कोशिश न की, ताकि उसके दिल का सारा गम निकल सके। काफी देर रोने के बाद वह खुद ही चुप हो गया था और काफी देर सर झुकाए बैठे रहने के बाद उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। ये मेरे लिए काफी हैरानी का कारण था, मगर वह बोला कि मुझे माफ कर दो सोनिया, मेरे गुनाहों की सजा हमारे बेटे को मिली, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं भगवान से माफी भी मांगी थी, मगर शायद भगवान ने मुझे माफ नहीं किया, तभी मेरे यहाँ ऐसी औलाद पैदा हुई। मुझे हैरत हुई, आज अंकित सब कुछ अपने मुंह से बता रहा था, जो मैंने उस रातों को माफी मांगते हुए देखा था। मैंने कहा, अंकित कैसा गुनाह? मेरे पूछने पर वह चुप हो गया और सर को झुका लिया। मुझे लगा कि शायद वह मुझे कुछ बताना नहीं चाहता, इसलिए वह चुप हो गया है। मैं उसे चुप देखकर कमरे से बाहर निकलने लगी कि तभी उसकी आवाज ने मेरे कदम रोक लिए थे। मैं एकदम उसकी तरफ पलटी, जो सर झुकाए धीमे शब्दों में कुछ बोल रहा था, या फिर अपने किसी गुनाह को स्वीकार कर रहा था। अंकित कह रहा था कि शादी की रात माँ ने मुझे समझकर भेजा था कि मैं तुम्हें अपना चेहरा किसी हाल में ना देखने दूं, नहीं तो बच्चा अपाहिज पैदा होगा। इससे पहले भी मैंने भाभी भाई के समय पर भी यह सुन रखा था, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था और इन सब बातों को पुरानी रस्मों रिवाज मानता था। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने इतने विश्वास के साथ मुझे समझाया था कि मेरे दिल में भी यह कहीं ना कहीं बैठ गया था कि माँ की बात को मान लेना चाहिए। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? जब मैं रात को तुम्हारे कमरे में आया, मैं रात को कमरे में यही सोच कर आया था कि मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, जो मेरी माँ ने कहा है वही करूंगा। लेकिन मैं जान गया था कि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और तुम्हारी तरह खुद भी इन दकियानों सी बातों पर विश्वास नहीं रखता था। इसलिए मैंने खुद को यही कहकर तसल्ली दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस हमारा वहम है और कुछ नहीं। यही सब सोचकर मैं सुकून से हो गया था। तुम रोज रात को मुझे देखती हो, यह बात मैं अच्छे से जानता था और मैं किसी और को कभी इस बारे में नहीं बताया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तुम मुझे बेहद पसंद थी और मैं एक खुशगवार तुम्हारे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने खुद को तसल्ली दे रखी थी,
लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिल में बैठी हुई थी कि कहीं तुम्हारा मेरा चेहरा देख लेने से हमारा बच्चा अपाहिज ना हो जाए। मैं अभी इसी उलझन में था कि जब मुझे एक ज्योतिषी मिला। हालांकि मैं ज्योतिषी की बातों पर विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के कहने पर मैंने अपना हाथ उसको दिखा दिया तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है, वह भी औलाद की सूरत में हो सकती है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और अब मुझे वह रस्म सच लगने लगी थी कि कहीं बच्चे का जन्म होने से पहले पति का चेहरा देख लेने से औलाद सच में अपाहिज पैदा होती है। मैंने उसे ज्योतिषी की बात पर विश्वास कर लिया और फिर मैं उस ज्योतिषी से इस समस्या का हल पूछा, जिस पर ज्योतिषी ने तरीका बताया कि जिससे मेरी औलाद अपाहिज होने से बच सके। हालांकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और यह बात अच्छी तरह जानता था कि जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, इंसान का इसमें कुछ बस नहीं होता। लेकिन उस समय मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था और मैं चाहता था कि वक्त से पहले ही मेरी हर समस्या सुलझ जाए। उस ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मैं कोई लावारिस बच्चा जो कि अपाहिज हो या अबनॉर्मल हो, इसके आगे पीछे कोई ना हो, लाकर उसे ज्योतिषी के हवाले कर दूं। मैंने हैरत से उससे पूछा कि तुम उस बच्चे का क्या करोगे, जिस पर उसने बताया कि उस बच्चों को मैं अपने पास रखूंगा, उसकी परवरिश करूंगा और उस बच्चे के जरिए भगवान तुम्हारे बच्चे को अपाहिज से बचाएगा। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, मगर मैं उसकी बात मान गया कि उस वक्त मुझे अपना बच्चा, जो अभी भी दुनिया में नहीं आया था, सही सलामत चाहिए था। मैंने उसकी बात मानकर कुछ दिनों के अंदर अंदर एक अनाथ अपाहिज बच्चा लाकर उसके हवाले कर दिया। उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह ज्योतिषी बच्चा लेकर चला गया अपने ठिकाने पर जहां वह रहता था। कुछ दिनों बाद मैं उस ज्योतिषी से मिलने उसके ठिकाने पर पहुंचा कि उससे पूछ सकूं कि वह बच्चे की परवरिश अच्छे से कर रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां से पुलिस और एम्बुलेंस बाहर निकल रही थी, जबकि उस घर के आसपास लोगों का बेहद की भीड़ थी। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया, यहाँ से किसी अपाहिज बच्चे की लाश मिली है जिसे जान से मारकर उसके अंग निकाल लिए गए हैं और यह सब किसी ऐसे गिरोह ने किया है जो इन चीजों की बिजनेस करते हैं। मेरी आंखों के सामने उस ज्योतिषी का चेहरा घूम गया, यानी उसने मुझसे झूठ बोलकर यह सब करवाया था। खुद से शर्मिंदगी होने लगी कि अपनी खुदगर्जी में मैंने क्या कर डाला। मैं सीधा पुलिस के पास गया, वहां पहुंचा और उन्हें बताया कि इस घर में जो रहता था उसको मैंने देखा हुआ है। मैंने उस ज्योतिषी का स्केच बनवा दिया ताकि पुलिस उसे तलाश कर सके और उन्हीं दिनों तुम उम्मीद से हो गई थी। मैं खुश था, मगर अंदर ही अंदर दुखी भी था और डरा हुआ भी था कि कहीं वह सब जो मैंने गलती से किया मेरी औलाद के सामने ना आ जाए। मैं अपने किए गए काम पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। तभी रो रो कर मैं भगवान से माफी मांगा करता था, लेकिन भगवान को शायद मेरी माफी स्वीकार नहीं थी। तभी मुझे अब नॉर्मल औलाद देकर मुझे सजा दी है। सब तुम्हें कसूरवार समझते हैं कि यह सब इसलिए हुआ कि तुमने बच्चे की पैदाइश से पहले मेरा चेहरा देख रखा है, जबकि मुझे लगता है यह सब मेरे किए की सजा है। ये रस्में सब वहमी बातें होती हैं जो इंसानों ने खुद ही बना रखी है, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। होना वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। सारी हकीकत जानकर मैं दंग रह गई थी, मगर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। तभी मैंने अपने पति को सब भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा। एक हफ्ता गुजर चुका था जब अचानक हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। उसे खून की कमी हो गई थी। हम उसे क्लिनिक ले गए ताकि अपना खून दे सकें, मगर जो हकीकत सामने आई उसने हमारी दुनिया हिलाकर रख दी थी। खून का टेस्ट करते वक्त बच्चे का डीएनए हमारे डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि यह बच्चा हमारा था ही नहीं। मेरे ससुराल वालों ने क्लिनिक में बवाल मचा दिया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्लिनिक के ऑनर ने बौखलाकर उस दिन पैदा होने वाले सभी बच्चों की लिस्ट मंगवा ली और फिर बारी बारी सब पेरेंट्स को इन बच्चों के साथ क्लिनिक बुलवाया गया जो उस दिन अस्पताल में पैदा हुए थे। उस दिन कुल 8 बच्चों की पैदाइश हुई थी। 8 बच्चों का डीएनए हमारे डीएनए से मैच करके देखा गया तो एक बच्चा जो बेहद खूबसूरत और पूरी तरह सेहतमंद था, उसका डीएनए हमारे डीएनए से मैच हो गया। उस बच्चे को देखते ही मेरी ममता छलक पड़ी थी। वह तो बिल्कुल अंकित की कॉपी था। मैंने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया था और फिर हमारे पास जो एबनॉर्मल बच्चा था उसका डीएनए उन पेरेंट्स से मैच हो गया जिसके पास हमारा बच्चा था, यानी नर्स की लापरवाही से बच्चा बदल गया था।
अब नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि यह अब नॉर्मल बच्चा हमारा है। वह क्लिनिक वालों को झूठा ठहरने लगे और हमारे बच्चे को ले जाना चाहा। मगर हम उन्हें शहर के एक बड़े अस्पताल ले गए जहां डीएनए टेस्ट के जरिए यह बात साबित हो गई कि उनके पास हमारा ही बच्चा था। जिसके बाद उन्होंने रोते हुए हमारा बच्चा हमें दे दिया और अपना एबनॉर्मल बच्चा ले गए। हम खुशी खुशी घर आए। मेरी इज्जत ससुराल में बढ़ गई और उसके साथ ही हमें यह भी समझ आ गया कि रस्में झूठी होती है और जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। और भगवान को अंकित का पछतावा और माफी भी पसंद आई थी, इसलिए भगवान ने अंकित को माफ भी कर दिया था, जो उसने हमें इतनी बड़ी आजमाइश से निकाल दिया था। आज मैं अपने 2 बच्चों और अंकित के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ, जिसमें किसी भी तरह की कोई दकियानुसी सदियों पुरानी रस्म रिवाज की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।